सियासत भी क्या गजब चीज है। वोट बैंक के लालच में आतंकियों का समर्थन करके दुनिया भर में फजीहत भी करवाना पड़ता है। दरअसल यही हाल मौजूदा समय में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का है। भले ही दुनिया के सामने जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को स्वीकार किया हो कि शांति के लिए भारत के साथ मिलकर के काम करेंगे, लेकिन अपनी असलियत उन्होंने कनाडा में जाकर के दिखाई। जस्टिन ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को दांव पर लगाने का मन पहले ही से बना लिया था। तभी तो संसद में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने से पहले उन्होंने नाटो के कई नेताओं को ब्रीफ किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बात की थी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भी धमकी तक दे डाली थी। G7 के सामने उठाया जाएगा ये पूरा मुद्दा। अब कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद को सह मिलने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है और कई सालों से बरकरार भी थी। मगर ट्रूडो ने आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने भारत पर एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप लगा दिया। भारत से पंगा लेने का फैसला भले ही आसान न रहा हो, मगर ट्रूडो शायद मजबूर हो गए थे। उनकी इस मजबूरी की एक खास वजह है। समझिए, विश्व सिख संगठन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल सहित कम से कम 9 अलगाववादी संगठनों के ठिकाने कनाडा में हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कई निर्वासन अनुरोधों के बावजूद ओटावा के जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों ने कहा कि निर्वासन का मुद्दा कई बैठकों में उठाया गया है, लेकिन कनाडाई अधिकारी इन तत्वों के समर्थन में उदासीन और निर्लज्ज बने हुए हैं। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में जिस खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था, वो ब्रिटिश कोलंबिया में रहता था। कनाडा में सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी इसी प्रांत में चलती है। यहाँ की आबादी में लगभग 5.95% है। सिखों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी ओंटारियो में रहती है। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा में कुल 7.7% सिख रहते हैं। पूरे कनाडा की आबादी में सिखों का हिस्सा 2.1% है। भारत में सिखों की आबादी 1.6 करोड़ है। आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1.7% बैठती है। सिख मुख्य रूप से पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में बसे हैं। यानी कि आबादी में सिखों की भागीदारी भारत से ज़्यादा कनाडा में है। सिख वहाँ पर अहम वोट बैंक है। 2019 में कनाडा के भीतर सिख मूल के 18 सांसद थे। उसी साल भारत से 13 सिख लोकसभा सांसद चुने गए। 2021 में कनाडाई संसद के चुनाव में 15 सिख निर्वाचित हुए। जाहिर है, ट्रूडो के लिए सिख आबादी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ पाना संभव ही नहीं है। वो सियासी फायदे के लिए आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के वोट बैंक के लिए भारत जैसे देश पर जो आरोप उन्होंने लगाया है, उसके नाते से उनकी अब जग हंसाई भी शुरू हो गई है। और सबको पता है कि भारत आतंकवाद और खालिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। और इसकी बानगी नई दिल्ली में G20 समिट में भी देखने को मिली थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खालिस्तान के खिलाफ कठोरता से निपटने की बात को दोहराया था। उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कनाडाई पीएम को यह बात किसी भी हाल में ठीक नहीं लगेगी, नागवार ही गुजरेगी, क्योंकि आज तक कभी जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में या कहीं पर भी जाकर के खालिस्तान के खिलाफ बोलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगती है, और इसीलिए उन्होंने इस बार खालिस्तान का जिक्र कर दिया और आधिकारिक तौर पर संसद में बयान दे दिया। अब इसके नाते से दुनिया भर में भी सवाल उठना जाहिर सी बात है कि लाजमी है कि हर देश से सवाल उठाएगा, क्योंकि आतंकवाद को लेकर के G20 के बैठक में ही सबसे ज़्यादा चर्चा की गई थी और उसमें यह बताया गया था कि कनाडाई पीएम आने वाले हैं, और इसके नाते से भी इस बात का जिक्र हो रहा था बार बार। और इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खालिस्तान को लेकर के एक वक्तव्य भी जारी किया था और बताया था कि अब खालिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की ज़रूरत है। हिंसा की जगह कहीं नहीं होनी चाहिए। और भारत ने भी इसका जिक्र किया था कि विश्व शांति होनी चाहिए। अब इन्हीं सब मामलों को लेकर के एक बार फिर से कनाडाई पीएम वोट बैंक के चक्कर में अपनी फजीहत करवा बैठे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।